बीजेपी को हारते हुए देखा जाए, ब्राह्मणवाद को सबक सिखाया जाए। अचानक से बिहार की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी का उम्मीद से ज्यादा एक्टिव होना। खेत की तीनों पार्टियां, लेफ्ट की एक पार्टी सीपीआई एमएल लिबरेशन तो प्योर दलितों की पक्षधर है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या बहुजन समाज पार्टी का बिहार इलेक्शन से पहले ज्यादा एक्टिवनेस दिखाना बिहार में इंडिया अलायंस को नुकसान पहुंचा सकता है। जी हाँ, यह सवाल भी उभर कर सामने आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का ज्यादा एक्टिव होना आने वाले बिहार इलेक्शन में बीजेपी को फायदा दे सकता है, क्योंकि दोस्तों काफी मुशक्कत के बाद सभी बीजेपी विरोधी दलों का एक अलायंस बना था, जिसका नाम है इंडिया अलायंस। बीजेपी को रोकने के लिए ये अलायंस बना था दोस्तों। दलित, ओबीसी, पिछड़ा वोट इकट्ठा होने लगा था इंडिया अलायंस बनने के बाद, और काफी विरोध होने लगा था बिहार में बीजेपी सरकार का। राहुल गांधी ने साबित भी कर दिया था कि कैसे धांधली हो रही है चुनाव में, और कैसे बीजेपी हर बार जीत जाती है। और दूसरा, एसआईआर जो लाया गया था बिहार में, जिसके कारण बहुत बड़ी गिनती में चुन चुन के वोट काटे गए और गरीब गुरबे को वोट के हक से बांझा किया गया। इन सभी कारणों के चलते बिहार में बीजेपी की हवा बिल्कुल डाउन है दोस्तों। सारे देश के दलित पिछड़े लोग एक उम्मीद से बिहार इलेक्शन की उड़ीक कर रहे हैं कि बीजेपी को हारते हुए देखा जाए, ब्राह्मणवाद को सबक सिखाया जाए। अचानक से बिहार की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी का उम्मीद से ज्यादा एक्टिव होना खेल बिगाड़ सकता है, क्योंकि जो इंडिया अलायंस का वोटर खेमा है वो ही सेम वोटर बैंक बसपा का भी है। इसलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि बसपा का इतने तीव्र शक्ति के साथ कैंपेन चलाना और अकेले चुनाव लड़ना बीजेपी को फायदा दे सकता है। वैसे दोस्तों, हम भी बहुजन समाज के ही पक्षधर हैं, पर जब एक बड़े मनुवादी विचारधारा वाले दल को हराना हो तो हर एक्टिविटी को एक क्रिटिकल नजरिए से मापना जरूरी होता है दोस्तों। संविधान को बचाने के लिए, हिंदू राष्ट्र के ख्वाब को कुचलने के लिए बीजेपी का हारना बहुत जरूरी है, चाहे वो जैसे भी हो। अगर वो शुरुआत बिहार से होती है तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारे लिए। पर असफुद्दीन ओवैसी की एआईएम जिसका ज्यादातर जो प्रभाव है वो मुस्लिम वोटर में है, और बसपा जैसी पार्टी का जो कि ओबीसी, पिछड़ों और दलितों में अपना वर्चस्व रखती है, इन पार्टियों का अकेले चुनाव में उतरना चुनाव नतीजे बिगाड़ सकता है, जो कि बहुजन समाज के लिए नुकसानदेह होगा। अगर देखा जाए तो इंडिया अलायंस की सभी पार्टियां मनुवाद और ब्राह्मणवाद का डटकर विरोध करने वाली पार्टियां हैं, जैसे कि लेफ्ट की तीनों पार्टियां। लेफ्ट की एक पार्टी सीपीआई एमएल लिबरेशन तो प्योर दलितों की पक्षधर है, और कांग्रेस को भी सत्ता से बाहर रहने के बाद अभी अकल आने लगी है, समझ आने लगी है कि कांग्रेस की डूब रही बेड़ी को अगर कोई बचा सकता है तो वो बहुजनों और दलित पिछड़ों का वोट ही है जो कांग्रेस को बचा सकता है, जिसके कारण राहुल गांधी बिल्कुल फुल फ्लेज बोल्ड अंदाज में दलितों पिछड़ों के पक्ष में बोल रहे हैं। हमारे पंजाब में तो राहुल गांधी की सिफारिश के कारण ही पिछली बार पंजाब में पहली बार एक दलित सीएम बना था चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि थी पंजाब के दलित समाज के लिए, क्योंकि पंजाब में दलित, और सारे इंडिया से ज्यादा पंजाब में दलितों की आबादी सबसे ज्यादा है, 35-36%। सो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है कि राजनीति में कई बार सेल्फ डिफेंस के लिए, बड़े दुश्मन को हराने के लिए अपने छोटे विरोधी से हाथ मिलाना जरूरी होता है दोस्तों। पिछले चुनाव में बीएसपी ने बिहार में सिर्फ 80 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें एक सीट बसपा ने जीती थी, पर इस बार उनका पूरी 243 सीटों पर चुनाव लड़ना सारी सीटों पर बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि जो बीजेपी विरोधी वोट है वो बट जाएगा।
वोट बंटने के कारण मतलब बीजेपी को फायदा हो सकता है। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि बीजेपी जैसी पार्टी जिसकी केंद्र में पिछले लंबे समय से सरकार है, वो भी अकेले नहीं लड़ रही बिहार में। उनका भी नीतीश नीतीश और चिराग पासवान और अन्य छोटे दलों से समझौता है। बाकी आप समझदार हो दोस्तों, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताना, आप क्या सोचते हो इस मुद्दे पर जिसकी आज हमने इस पूरी वीडियो में बात की। धन्यवाद दोस्तों। जय भीम, जय भारत।